मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन औरंगजेब में पाक फौज के 2 अफसरान और नौजवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और शहीद मेजर तैयब राहत का ताल्लुक रावलपिंडी से था। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 19 खवारिज हलाक हुए। वजीर आजम का दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मजमूम मज़ाइम को खाक में मिला देंगे। पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। इस वक्त 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है। जब तक कलअदम ना हो जाए तब तक आइन का हिस्सा है। आप इसी तरमीम के तहत बने बेंच के सामने हैं। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। कहा, कमीशन केस मुकर्रर नहीं करता, बेंच में जजेस तैनात करता है। हम आपकी सब बातों से इतफाक भी कर लें तो फुल कोर्ट का ऑर्डर कैसे करें? आइन से बता दें कि ये केस 16 रुकनी फुल कोर्ट में कैसे लग सकता है। दरखास्त गुजार के वकील हामिद खान बोले, अगर फुल कोर्ट इस तरमीम को कलअदम करार दे दे तो ये पहले दिन से खत्म तस्वुर होगी। समाअत कल तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात, वज़ीर आज़म मुतहरिक। मुशावरत के लिए अहम रहनुमाओं को तलब कर लिया। सियासी सूरत हाल और मुल्की मामलात पर गौर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। सदर ममलिकत से होने वाली मुलाकात से आगाह करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मामलात पर बातचीत होगी। यकीन दहानी कराएं, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म के लिए वोट देंगे तब अदम इस्तेहकाम का सोचा जा सकता है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का असद कैसर से मुतालबा। कहा, नहरों के मामले पर मसाइल पैदा हुए। मेरा पानी मेरी मर्जी वाली बातें अच्छी नहीं लगती। ऐसी बातें ना करें कि फिर हाथ भी ना मिला सकें। सूबायत को हवा देना अच्छी रिवायत नहीं। वज़ीर आला के मनसब के हिसाब से ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। कश्मीर में तमाम मामलात खुशअस्लूबी से हल हुए। कश्मीरी अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। हुकूमत मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। कहा, पहले भी कश्मीरियों के हक़ूक़ के मुहाफ़िज़ थे और आइंदा भी तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम उठाते रहेंगे। पाकिस्तान और IMF का टैक्स फ्री कार इंपोर्ट स्कीम्स खत्म करने पर इत्तेफाक। बैगेज और गिफ्ट स्कीम खत्म। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम मजीद सख्त करने का फैसला। गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट के इजरा पर इख्तलाफात बरकरार। सिविल सर्वेंट्स एक्ट, इलेक्शन एक्ट, नैब ऑर्डिनेंस और FI एक्ट में तरामीम की सिफारिश। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज मुकम्मल होने का इम्कान। वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। हुकाम का बातचीत तामीरी और मुस्बत रहने का दावा। बोर्ड की मंजूरी से तीसरी किस्त मिलने की उम्मीद। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने के खिलाफ केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन आज ही सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, बल्दियाती इंतखाबात ना होना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं, मुंतखब हुकूमत के लिए भी बाइस शर्मिंदगी है। अब वक्त आ गया है कि इलेक्शन कमीशन खुद फैसला करे। हमें अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए। अगर इतने ही मुखालिफ हैं तो आइन में तरमीम कर दें कि मकामी हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। पंजाब में आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जाम प्लान तैयार। हुकूमत काश्तकारों से गंदम 3200 रुपये में खरीदेगी। मुआहदा तय पा गया। हुकाम के मुताबिक पंजाब में गंदम की कमी नहीं, वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। मरीम नवाज का कहना है कि काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। जमात इस्लामी का गंदम की फीमन कीमत 4500 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा ना मानने पर 24 अक्टूबर से किसान बचाओ मार्च निकालने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान बोले, किसान रुल गया, उसका खर्चा पूरा नहीं होता। बहरान से मिडलमैन फायदा उठा रहे हैं। मीरपुर माथेलो में मुसल्लह अफराद के फायरिंग। सहाफी जाँ बहक। सदमे से कमसिन भतीजी भी दम तोड़ गई तो फैलरिन बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आ रहा था। पुलिस के मुताबिक मकतूल का अपनी बरादरी से तनाज़ा चल रहा था। वज़ीर आला सिंध का सहाफी के कत्ल पर नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। और अफगान फुटबॉल प्लेयर्स के वीज़ों में ताख़ीर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया। फौरी वीज़े जारी करने का हुक्म दे दिया।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप क्वालिफायर का मैच कल शेड्यूल है। अफगानिस्तान के खिलाड़ी वीजा मिलने के बाद आज रात पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। 26 नवंबर को एहतजाज का केस, बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज कर दी। 11 अक्टूबर को फर्द नजर आयद की जाएगी। मिस्र में हमास इसराइल मुज़ाकरात फरीकैन एजेंडे पर मुत्तफिक, 5 निकाती फ्रेमवर्क पर मजीद बातचीत आज होगी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ भी शरीक होंगे। हमास का 6 अहम रहनुमाओं की रिहाई पर इसरार, मरवान अल-बरगौसी का नाम शामिल। इसराइल पर एक लम्हे के लिए भी एतबार नहीं कर सकते, हकीकी जमानतें चाहते हैं जो नहीं मिल रही। हमास के रहनुमा खलील अल-हैया की मिस्री मीडिया से गुफ्तगू, जंग बंदी के जितने मुआहिदे हुए सबकी पैरवी की, मौजूदा मुज़ाकरात की राह में हायल रुकावटें भी दूर करेंगे। हमास के तर्जुमान फौजी बरहूम का वीडियो बयान, हमास का खात्मा अव्वलीन मकसद था, तमाम मकासद के हसूल तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। नेतन्याहू की हठ धर्मी, अमरीका को ईरान से बचाने का एहसान भी जता दिया। गजा में जंगबंदी के लिए पुरुमीद हूँ। एक बार मुआहिदा तय पा जाए तो इस पर अमल दरामद करवाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मशरिक वस्ता में अमन का जो प्लान मैंने पेश किया तमाम ममालिक ने उसकी हिमायत की है। अमरीकी टीम मिस्र में मौजूद है, जल्द मुआहिदा तय पाएगा। फ्रीडम फ्लोटीला की एक और कश्ती को भी इस्राएली फोर्सेस ने कब्जे में ले लिया। गजा के करीब बैनुल अक़वामी पानियों में इस्राएली फोर्सेस का कश्ती पर हमला, फ्लोटीला के तमाम शुरका को हिरासत में ले लिया। ग्रेटा थनबर्ग ने दौरान कैद तशद्दुद का निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। इस्राएली जेलों से फ्लोटीला के मजीद 130 रज़ाकार रिहा होकर उर्दन पहुंच गए। दो बरस से जारी फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के तलबा की फूल बरदार रैली, बरतानिया में भी तलबा सड़कों पर फलस्तीन से भरपूर यकजहती का इजहार किया। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा किया गया। कोलंबिया, चिली और मैक्सिको में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के खून आलूद पोस्टर्स उठाकर नारेबाजी की गई। NA-18 हरिपुर में ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 15 से 17 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। निशिस्त उमर अयूब को 9 मई मुकदमात में सजा होने के बायस खाली हुई थी। आठ अक्टूबर के हौलनाक जलजले को 20 बरस बीत गए। 2 दहाइयों बाद भी मुतासरीन के जख्म ताज़ा। 2005 में आज ही के दिन बस्तियों की बस्तियां मलियामेट हो गई थी। 70,000 अफराद जाँ बहक हुए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में शहीद होने वालों की याद में दुआएं तकरीबात। मुजफ्फराबाद में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी, यादगार शहादा पर फातिह खानी। अमेरिका में शटडाउन के 7 दिन मुकम्मल, मरकजी हवाई अड्डों के ऑपरेशंस मुतासिर। शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी का सामना। ह्यूस्टन के दोनों एयरपोर्ट्स में परवाजें ताखीर का शिकार। कैलिफोर्निया का एयरपोर्ट कई घंटे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बगैर चलता रहा। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का नया इम्तिहान। आज दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम को पहली फतह की तलाश। 2 मैचेस में बांग्लादेश और भारत के हाथों शिकस्त हुई। ऑस्ट्रेलियाई टीम नाकाबिले शिकस्त, 1 मैच जीता, एक बारिश से वॉश आउट हुआ। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हरा दिया। 179 रन का हदफ 47वें ओवर में हासिल कर लिया। 103 पर 6 विकेटें गिरने के बाद हीथर नाइट ने इंग्लिश टीम को मुश्किलात से निकाला। 89 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज। जनूबी अफ्रीकी टीम लाहौर पहुंच गई। सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। मेहमान खिलाड़ी कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। कौमी खिलाड़ियों की तैयारियां जारी। प्रैक्टिस सेशन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। टिकटों की फरोख्त जारी।
और यूएफा वीमेंस फुटबॉल लीग में बार्सिलोना की सुपर डुपर परफॉर्मेंस बायरन म्यूनिख पर गोल्स की बरसात कर दी। सलमा और क्लाउडिया के 2-2 गोल्स बार्सिलोना ने 7-1 से कामयाबी हासिल की।